Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I am Namra and you are watching another vlog. Winters में दिन बहुत शॉर्ट होते हैं. शॉर्ट इस तरह कि रात कैसे हो जाती है समझ ही नहीं आती. 4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और जैसे ही अंधेरा होता है बॉडी की इंडिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि ओके लेट्स गो टू स्लीप. पर हम ऐसा कर नहीं ना सकते, सिर्फ सोच ही सकते हैं, फैंटेसाइज कर सकते हैं. तो मैं भी उठी बहुत मुश्किल से. कोल्ड और फ्लू की वजह से बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं कर रहा था. लेकिन बाद में जो मैंने मासी बनना था उसके लिए ज़रूरी था कि मैं नाश्ता कर लेती. तो मैंने बहुत सोचने के बाद सोचा कि चलो जो कुकीज़ बनाई थी उनके साथ मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ. पता है, एक मज़े की बात बताती हूँ और जो कि बिल्कुल ठीक भी है. वो ये कि जो आदमी होते हैं ना, उनको ऐसी वाइफ चाहिए होती है कि जो बाहर कैटरीना और घर में मासी सकीना. मतलब घर के वो सारे काम भी अच्छे तरीके से टिप टॉप कर रखा हो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया हो, और जब बाहर निकले तो ऐसे लगे ही ना कि अच्छा इसने कभी ज़िंदगी में काम को हाथ भी लगाया है. कैटरीना की तरह डॉल अप होके रैंप पे वॉक करती हुई जाए. सही कहा ना. अब ऐसा है कि नहीं है, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे ज़रूर बताइएगा. और फिर मैंने आराम से बैठ के अपना नाश्ता किया. नाश्ता करने के बाद क्योंकि मैंने मासी सकीना बनना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं कम्प्लीटली तौर पे खा सकूँ, लेकिन उस पर मैं कम्प्लीटली तौर पे नाकाम रही. और फिर मैंने यहाँ पे वैक्यूम करना शुरू कर दिया. उसके बाद फ्लोर को मॉप किया. मॉप करने के बाद जो चीज़ें जहाँ पे पड़ी हुई थी उनको रखा, और थोड़ा सा एसेंस के लिए मैंने कैंडल्स को लिट अप किया, और अंदर एम्बर ऊद की जो मैं फ्रेगरेंस लेके आई हुई थी उसको मैंने रखा. और फिर एक टच अप देने के लिए मैंने लाइट ऑफ करके कहा कि देखो भाई, मेरे पास कैंडल्स भी हैं, लुक हाउ प्रीटी दे लुक. ओह माय गॉड, प्रीटी तो हाँ, पर ये एक शो ही थी जिसको आप टोटल इग्नोर करें. मैंने नान बनाने थे और बच्चों को स्कूल से पिकअप भी करना था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ये बैटर बना लेती हूँ. उतनी देर में ये तकरीबन 2 घंटे में अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगा. और यहाँ पे सफाई की, और ये जो छोटे से क्यूट से मॉन्स्टर हैं ये वापस से तबाही मचाने आ गए थे. इन्होंने सारी चीज़ें वापस बाहर फेंक दी थी. स्कूल से पिक करने के बाद जब उनको लंच वगैरह दे दिया तो फिर मैं सुपरमार्केट आई. सुपरमार्केट से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली, और फिर मैं वापस घर चली गई. विंटर में तो स्पेशली मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हम रात को बाहर निकलते थे, एक तरफ बारबेक्यू चल रहा है, एक तरफ बर्गर, सब कुछ जो गरम गरम चीज़ें नज़र आती थी. ओह क्या सीन होता था. अब यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे तो सर्दी है तो आपको सर्दी ही मिलेगी, अनलेस के आप कहीं पे अंदर जाके बैठे और फिर आप कोल्ड कॉफ़ी पिए. व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार. सर्दियों में कोल्ड कॉफ़ी, why would you do that? Even when you go to hospital, अगर आप वहाँ पे एडमिट हैं तब भी they will say कि why are you not drinking cold water, it will help you. मुझे तो समटाइम्स उनके सुन के मज़ीद ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती थी. एक तो ठंड, ऊपर से मज़ीद ठंडा पानी. वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया. अब जो भी मैं ग्रोसरी लेके आई थी उनमें जो फ्रूट्स थे उनको मैं वॉश कर रही हूँ. अब वॉश करने के लिए जो ग्रेप्स हैं उनको मैंने वाटर लिया, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, और फिर उसको 3 to 5 मिनट्स के लिए लीव कर देना. इससे क्या होता है कि जितने जो अंदर पेस्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी इंसेक्ट कुछ भी है, वो आराम से अलग हो जाएंगे. एंड देन यू कैन वॉश इट एंड दे आर good to go. And on the other hand, I'm washing the apples. ये मैं नॉर्मल जैसे हम वॉश करते हैं वैसे ही कर रही हूँ. एंड देन आई एम गोना वॉश दीज ग्रेप्स, क्योंकि 3 to 5 मिनट्स हो चुके हैं और इनको अब ऐसे ही पानी के साथ वॉश कर लेना है और इनका पानी निकाल लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पानी में रहेंगे तो ये गल भी जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप जितना पानी है ऐसे ही किसी स्ट्रेनर में रख के उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें. और फिर उसके बाद आप किसी भी बास्केट में रखना चाहते हैं, प्लेट में, यू वांट टू मेक अ फ्रूट सैलेड और एनीथिंग, यू कैन डू विद दैट. I have a question. Like
or you can say I want to ask your opinion. As a desi, I feel like यहाँ के fruits का taste it's different than the fruits we used to eat there. Maybe it's because of soil or because of my taste buds. I don't know if it's only me or you also feel like that. अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो डू लेट मी नो, ताकि मुझे हौसला हो जाए कि ओके मेरा ही दिमाग नहीं बहन ख़राब हुआ it's normal to feel that. अब बनाना है, बनाना का तो वॉश नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है because you can peel it off. और इकट्ठा करने के बाद इनको ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ पे anybody can reach them easily. ये सब कुछ करने में तकरीबन 2 घंटे तो मुझे लग ही गए थे. Although you won't feel it like that, but इतना टाइम मुझे हो गया and you can see that the dough is perfectly ready. बहुत अच्छी राइस हो गई है. Now I'm going to knead it once again. मैं इतना ज़्यादा इसको नीड नहीं करूँगी, सिर्फ नॉर्मल करूँगी ताकि जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए. आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं नीड करना होता, वरना जो नान है वो बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है, वो थोड़ा मोटा मोटा और रबड़ सा बन जाता है. सो मेक श्योर नॉट टू ओवरडू इट. ये मैंने 1 kg ऑल पर्पस फ्लावर लिया था, ये उसका है. ये मैंने इतना इसलिए बनाया कि जो बाकी का होगा उसके मैं अभी ही नान बना के रख लूँगी और उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी. समटाइम्स वीकेंड पे या कभी भी तबीयत नहीं अच्छी या कुछ मौसम ऐसा है कि नान खाने का दिल कर रहा है तो आराम से बंदा निकाल के उसको फ्राई करके या सिर्फ माइक्रोवेव में ही गर्म करके हम उसको खा लेते हैं. इतना वेट नहीं करना पड़ता. फिर ऐसे कट करके इनको इक्वली डिवाइड करने के बाद इनके पेड़े बना लेने हैं. पेड़े बनाने के बाद इनको 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है. और फिर जिस भी शेप में आपने बनाना हो, गोल बनाना हो, ओवल बनाना हो, कोई भी शेप, बड़े बड़े नान बनाने हो तो आप इसको बना सकते हैं. मेरा इरादा था कि मैं बड़े बड़े नान बनाऊं और ऐसे ओवल टाइप शेप बनाऊं, तो मैंने वही बनाया. फिर आज तो ये फरमाइश पूरी हुई है मेरी तरफ से, इसलिए कि मैं बैठी हुई थी. मैंने कहा आज क्या पकाएं. दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये कि आज क्या पकाएं. सोचते सोचते मियाँ साहब ने ये कहा कि अच्छा ऐसा करो, घर में कबाब तो पड़े हुए हैं, उनको फ्राई करके आप बना लें कबाब कढ़ाई और साथ में नान हो जाए तो ओए होए होए लाशी सीन हो जाएगा. मैंने कहा जी ठीक है सर. अवन को ऑलरेडी मैं प्री हीट कर चुकी थी और इतनी देर में ये बन गए थे. अब मैं इनको अवन में रखूँगी. अब इनको आपने ऊपर क्या क्या लगाना है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर यू. मैं सेसमे सीड लगाऊंगी और ब्लैक सीड्स भी लगाऊंगी. आप अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है. पर मैं लगाती हूँ, एक तो अच्छा भी लगता है और ये एग भी मैं ज़रूर लगाती हूँ. बिल्कुल रुकनी नान जैसे लक कह रही हूँ, लुक आ जाती है. शुक्र है यहाँ पे मेरा छोटा भाई नहीं है. वो यहाँ पे होता तो उसने मेरे इस लक को पकड़ के ना लक 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 पूरा दिन मुझे लक लक की याद करवानी थी कि अच्छा आपने तो लुक कहना था पर लक निकल गया मुंह से. भाई ऐसे ही होते हैं ये. उनके it's their way to show their affection. They don't know how to express with their words, so it's their way to make a connection. This is how they make connection. बहनों को चिढ़ा के खुश होना, उनको तंग करना, जानबूझ के जली हुई लाइट ऑफ कर देना और ऑफ लाइट को ऑन कर देना. इट्स देयर टिपिकल ट्रेट. और इस टाइम मैं खुद को दाद दे रही हूँ कि वाह नम्रा कितनी अक्लमंद हो हैं. सलाम है कि पहले से कबाब बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे. टाइम भी बच गया और इतनी ज़्यादा मेहनत और खपाई भी नहीं करनी पड़ी. मैंने कहा किसी और ने तो तारीफ़ करनी नहीं है, मैं खुद ही अपनी आप की करके खुद को हौसला दे लेते हैं. ये तो वही सीन हो गया, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ. अब मेरे साथ जो ये कबाब हैं वो बन गए हैं. अब इनको हम उतार लेंगे. फुली फ्राई हो चुके हैं. इनको उतार लेंगे और फिर कबाब कढ़ाई बनाने के लिए ऐसे अनियन को रिंग शेप में मोटा मोटा काट लेंगे और उनको फ्राई करेंगे. कढ़ाई के कोई स्पेसिफिक मसाला या कुछ नहीं है, बस आपने मोटी मोटी सब्जियां काट के इनको फ्राई करना है. बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस शैलो करना है. शैलो भी नहीं करना, थोड़ी से सौटे करने हैं
कि ये क्रिस्पी भी रहें, क्रंची भी रहें और कच्ची भी ना हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मसाला डालूँगी, दैट इज़ सीजनिंग, और यू कैन ऐड चाट मसाला एज वेल। दिस इज़ फ्राइज़ मसाला फ्रॉम फलक विच आई लव नाउ-अ-डेज़। मैंने अंदर ये ग्रीन चिली और बेल पेपर्स डाली हैं, आप कोई भी और वेजेस डाल सकते हैं। जब आप देखें कि दे आर रेडी, ऑलमोस्ट डन, तो फिर आप इनके ऊपर कबाब रख दें। अब कबाब रखने के बाद भी आपने हीट को ऑन ही रहने देना है, इस तरह कि आप इसको बाद में ढक दें। ढकने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसे दम पे देना है। और यहाँ पे हमारे नान भी रेडी हो गए हैं। लुक हाउ परफेक्ट दे लुक एंड हाउ डिलीशियस दे आर। ट्रस्ट मी, दे टेस्ट सो गुड। यहाँ पे कबाब कढ़ाई भी बन गई है ऑन तवा। यू डोंट नीड अ कढ़ाई फॉर दैट। डू ट्राई इट एट योर होम। और जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसी लगी और आपको ख़ुद को भी कैसे लगी। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। टिल देन, बाय बाय।